क्या आप जानते हैं कि एक महापापी को भी शिव के धाम मिला सिर्फ 1 महीने तक कथा सुनने से। एक ऐसा ग्रंथ जो न सिर्फ आपके पापों को नष्ट करता है बल्कि मृत्यु के बाद भी आपकी रक्षा करता है। एक ऐसी कथा जिसे सुनकर यमदूत भी पीछे हट जाते हैं। एक ऐसा रहस्य जो ब्रह्मा और विष्णु को भी नहीं पता था जब तक भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर नहीं बताया। यह है शिव पुराण, महादेव का सबसे पवित्र ग्रंथ। आज हम इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। अंत तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने। महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, डिवाइन वाइब में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। वो स्थान जहां सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान, गहरे रहस्य और अमूल्य कथाएं जीवंत होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। ये यात्रा आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज जो कथा हम सुनने जा रहे हैं वो स्वयं भगवान शिव ने प्रतिपादित की और महर्षि व्यास ने सनत कुमार मुनि के उपदेश से इसे लिपिबद्ध किया। कलयुग में जहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ हर तरफ व्याप्त है, ये शिव पुराण मनुष्य के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। अध्याय 1, शिव पुराण महात्म्य। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के उस पुण्य क्षेत्र में जहाँ गंगा और यमुना का संगम है, महाज्ञानी सूत जी मुनियों के दर्शनार्थ पधारे। सभी ऋषियों ने उनका विधिवत स्वागत किया। तब ऋषि शौनक ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाज्ञानी सूत जी, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। इस कलयुग में जहाँ जीव आसुरी स्वभाव में डूबे हैं, हमें वो साधन बताइए जो कल्याणकारी और मंगलमय हो, जिससे हृदय शुद्ध हो और परम शांति मिले। हे शौनक जी, आप धन्य हैं। मैं आपको वो परम उत्तम ग्रंथ सुनाता हूँ जो भक्ति बढ़ाता है, पाप नाश करता है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला अमृत के समान दिव्य है। वो है शिव पुराण। शिव पुराण में है 24,000 श्लोक 7 संहिताओं में, और ये समस्त पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता है। कथा 1, महापापी देवराज की अद्भुत गाथा। ये कहानी आपको चौंका देगी। एक हत्यारे, व्यभिचारी पापी को शिव का धाम कैसे मिला? किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, देवराज, पर वो नाम का ही ब्राह्मण था। स्नान संध्या नहीं, वेदों से दूरी, कपट वृत्ति, और उसने अनेक लोगों की हत्या करके उनका धन हड़प लिया था। व्यभिचारी और आचार भ्रष्ट ये था देवराज। एक दिन भटकते भटकते वो प्रतिष्ठानपुर, आज का झूसी, प्रयागराज पहुंच गया। वहां एक शिवालय में साधु महात्मा एकत्र थे और एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज वहीं रुक गया। रात में उसे तेज ज्वर आ गया। महीने भर तक वो बीमार पड़ा रहा, पर उस पीड़ा में भी उस ब्राह्मण के मुख से शिव कथा सुनता रहा। 1 महीने बाद ज्वर से देवराज का निधन हो गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले चले, पर रास्ते में शिवलोक के पार्षद आ गए। वे कर्पूर जैसे उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष माला। उन्होंने यमदूतों को मारकर देवराज को छुड़ा लिया और दिव्य विमान में बिठाकर कैलाश ले गए। मैं जब ये देखा तो भय से उन्होंने शिवदूतों से कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा रहस्य जान लिया। बिना आमंत्रण के आई कथा, बिना इच्छा के हुए श्रवण, फिर भी मिला शिव का धाम। दोस्तों, यही है शिव पुराण की अपार महिमा। जो पापी भी श्रद्धा से या परिस्थितिवश भी ये कथा सुन ले, उसका उद्धार हो जाता है। कथा 2, पाप में डूबी चंचला का उद्धार। एक स्त्री जो जीवन भर पाप में रही, क्या उसे भी मुक्ति मिली? सुनिए ये हृदय स्पर्शी कथा। वास्कल नाम के एक गांव में, जहां के लोग वैदिक धर्म से सर्वथा विमुख थे, बिंदु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अधर्मी, दुराचारी और महापापी था। उसकी पत्नी चंचला बहुत सुंदर और पहले धर्म पालन करने वाली थी।
धीरे धीरे अपने दुराचारी पति के प्रभाव से पतित हो गई। समय बीतता रहा और दोनों पाप के दलदल में डूबते चले गए। बिंदु मरकर नरक में गया और फिर विंध्य पर्वत पर पिशाच बना। चंचला अपने पुत्रों के साथ जीती रही और पर पुरुषों का संग करने लगी। गोकर्ण क्षेत्र में एक अद्भुत मोड़। एक पुण्य पर्व के दिन देवयोग से चंचला अपने परिवार के साथ गोकर्ण तीर्थ गई। घूमते घूमते वो एक देव मंदिर में पहुंची, जहां एक ब्राह्मण शिव कथा सुना रहे थे। जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, मरने के बाद यमदूत उन्हें भयंकर यातनाएं देते हैं। कर्मों का फल तो देवता, ऋषि, मनुष्य सभी को भोगना पड़ता है। ये सुनते ही चंचला का हृदय कांप उठा। जब कथा समाप्त हुई तो वो ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण देव, मेरे द्वारा बहुत दुराचार हुआ, मेरा उद्धार कीजिए। जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर ले जाएंगे तब मैं उन यातनाओं को कैसे सहूंगी। मैं नष्ट हो गई हूँ। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे गुरु। मुझ अबला का उद्धार कीजिए। पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। नारी, तुम सौभाग्यशाली हो। शिव की कृपा से तुमने समय रहते अपनी गलती पहचान ली। पश्चाताप ही पापों का शोधक है, इससे ही शुद्धि होती है। डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। चंचला उन ब्राह्मण की सेवा में रहने लगी। गोकर्ण के उस महाक्षेत्र में उनके मुख से शिव पुराण की संपूर्ण कथा सुनकर उसका चित्त शुद्ध हो गया। समय पूर्ण होने पर बिना किसी कष्ट के चंचला ने शरीर त्यागा। एक दिव्य विमान आया, शिव गणों से सुशोभित। वो शिवपुरी पहुंची, दिव्यांगना, भव्य, सुंदर। वहां उसने देखा 5 मुख, 15 नेत्र, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, स्वयं महादेव, साथ में देवी गौरी। सब देवता भक्ति भाव से उपस्थित थे। देवी गौरी उमा ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वो पाप में डूबी चंचला शिव पुराण के श्रवण और पश्चाताप से माता पार्वती की सखी बन गई। यही है शिव पुराण की अपरिमित शक्ति। अध्याय 2, ज्योतिर्लिंग का अद्भुत रहस्य। विद्येश्वर संहिता, वो क्षण जब ब्रह्मा और विष्णु को मिला सच्चा ज्ञान। ये वो रहस्य है जो ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं पता था। एक समय जब इस सृष्टि में सर्वत्र जल ही जल था और घना अंधकार था, तब एक अद्भुत विशाल लिंग का प्राकट्य हुआ, असीम, अनादि, स्वयं प्रकाशमान। उसी जल में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में थे। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए सृष्टि रचने के लिए। ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी सोचते हैं ये मेरा पुत्र है। और फिर छिड़ा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विवाद। दोनों के बीच श्रेष्ठता का विवाद इतना भीषण हुआ कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और तभी दोनों के बीच एक अद्भुत विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, इतना विशाल कि जिसका आदि और अंत कहीं दिखाई नहीं देता था। ब्रह्मा जी ने हंस रूप धारण किया, ऊपरी सिरा खोजने उड़ चले। विष्णु जी ने वाराह रूप धारण किया, नीचे पाताल की ओर चले। हजारों वर्ष बीत गए, पर ना तो ऊपर का छोर मिला न नीचे का। दोनों थक कर हार मानकर लौट आए, खाली हाथ। और तभी उस अग्नि स्तंभ से ओम की ध्वनि के साथ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शरीर पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, हाथ में त्रिशूल, मस्तक पर चंद्रमा। हे पुत्रों, व्यर्थ ही श्रेष्ठता का विवाद कर रहे थे। मैं ही परम सत्ता हूँ, आदि और अंत से रहित। तुम दोनों मेरे ही स्वरूप हो। ब्रह्मा मेरा सृजन करता स्वरूप, विष्णु मेरा पालन करता स्वरूप। मैं ही वो परम ज्योति हूँ जो सबको प्रकाशित करती है। जो इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजन या स्मरण करेगा, वो सभी पापों से मुक्त होकर परम पद पाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों शिव के चरणों में गिर पड़े। तब से भगवान शिव के इस निराकार स्वरूप को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। अध्याय 3, सृष्टि खंड, सृष्टि का महारहस्य। रुद्र संहिता की सृष्टि खंड में शिव ने ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्रों की रचना की, सनक, सनंदन, नारद, दक्ष, मरीच, अत्रि, वशिष्ठ आदि। परंतु इन मानस पुत्रों ने सृष्टि विस्तार से इनकार कर दिया। उन्हें मोक्ष चाहिए था।
ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उनके क्रोध की ज्वाला से उनकी भ्रिकुटी से प्रकट हुए रुद्र, उग्र, विकराल, गर्जन करते हुए। रुद्र ने भी विवाह और सृष्टि से इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष की रचना की और मानव जाति का आरंभ हुआ। अध्याय 4 सती खंड, प्रेम, अहंकार और बलिदान। ये कथा आपको रुला देगी। अहंकार का परिणाम और सच्चे प्रेम की शक्ति। दक्ष प्रजापति को वरदान था, वे इच्छा से प्राणियों की सृष्टि कर सकते थे, पर धीरे धीरे उनके मन में अहंकार घर करने लगा। उनकी पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उनका हृदय सदा शिव के ध्यान में डूबा रहता था। दक्ष ने स्वयंवर रचा, पर शिव को आमंत्रण नहीं। सती का मन किसी और को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उन्होंने शिव का ध्यान किया और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। सती ने वरमाला डालकर शिव को पति स्वीकार किया। मैं ये विवाह कभी स्वीकार नहीं करूंगा, एक शमशान में रहने वाले अमंगल वेश धारण करने वाले के साथ। भगवान शिव परम शांत दक्ष के अपमान को सहकर सती के साथ कैलाश लौट गए। दक्ष का यज्ञ और सती का बलिदान। दक्ष ने बृहस्पति यज्ञ रचा, सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव और सती को नहीं। सती अपने पिता के घर जाने की जिद पर अड़ गईं। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो वहां मत जाओ, पर सती नहीं मानी। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही दक्ष ने शिव के लिए कटु वचन कहे। सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। मैं ऐसे पिता से उत्पन्न ये देह नहीं रख सकती। और सती ने योग बल से अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित कर ली, स्वयं को भस्म कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। शिव का रौद्र रूप, वीरभद्र का प्राकट्य। जब शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला, उनका क्रोध अग्नि बन गया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटकी। उस जटा से प्रकट हुए वीरभद्र, सहस्रों भुजाओं वाले, विशाल, अग्नि के समान तेजस्वी। साथ में महाकाली भी प्रकट हुई। भगवान शिव रौद्र स्वर में, हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो, उनका सिर काट दो। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया। दक्ष का सिर धड़ से अलग हो गया। देवताओं ने शिव की शरण ली, क्षमा मांगी। देवताओं के अनुरोध पर शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, पर उनके कटे सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर लगा दिया। अहंकार का यही परिणाम होता है। अध्याय 5 पार्वती खंड, तपस्या, प्रेम और विवाह। सती हिमालय और मैना देवी की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। नाम पड़ा पार्वती। सुंदर, गुणवान और पूर्व जन्म के संस्कारों से शिव भक्त। उधर तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैला था। उसे वरदान था मृत्यु केवल शिव पार्वती के पुत्र से। देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव को मोहित करने, पर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने निश्चय किया, तपस्या ही एकमात्र मार्ग है। पार्वती ने अनन्य कठोर तपस्या की। गर्मी में अग्नि के बीच, सर्दी में बर्फ में, वर्षों तक अन्न जल त्याग कर केवल पत्तों पर जीं, फिर पत्ते भी छोड़े और अपर्णा कहलाईं। तीनों लोग उनकी तपस्या की कठोरता से कांप उठे। स्वयं शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती की परीक्षा ली, शिव की निंदा की। पार्वती ने दृढ़ता से कहा, आप शिव को नहीं जानते, वे परम ब्रह्म हैं। आप चाहे कुछ भी कहें, मेरा मन शिव के चरणों में ही लगा रहेगा। शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। शिव और पार्वती का विवाह, समस्त लोकों में हर्ष और उल्लास। अध्याय 6 कुमारखंड, कार्तिकेय और गणेश की अद्भुत कथा। शिव और पार्वती के पावन मिलन के बाद तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त हुआ। शिव के तेज से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिसे अग्निदेव ने धारण किया, फिर गंगा ने, फिर शरद वन में वो 6 मुखों वाले शिशु के रूप में प्रकट हुई। कृतिकाओं ने उसे पाला, नाम पड़ा कार्तिकेय। तारकासुर का वध हुआ और तीनों लोकों में शांति स्थापित हुई। गणेश बनाम कार्तिकेय, ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिमान प्रतियोगिता।
इस प्रसंग में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा सबक, बुद्धि का प्रयोग। एक बार देवताओं ने पूछा, गणेश और कार्तिकेय में कौन बड़ा? शिव ने घोषणा की, जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करेगा वही श्रेष्ठ। कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर तुरंत उड़ चले, और गणेश जी रुक गए, सोचा और फिर अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे पिता, समस्त लोग आप ही के स्वरूप हैं। आप और माता पार्वती ही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपकी परिक्रमा करके मैंने तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली। शिव पार्वती ने गणेश की बुद्धि और भक्ति देखकर घोषणा की कि गणेश ही श्रेष्ठ है और सर्वप्रथम पूजनीय। कार्तिकेय रूठकर क्रौंच पर्वत चले गए। माता पार्वती और शिव दुखी हुए। उस पुण्य स्थान पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं विराजमान हो गए। अध्याय 7, धर्म संहिता, जीवन जीने का सही तरीका। 4 आश्रम, जीवन का रोड मैप। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि धर्म का पालन करने वाला ही मुझे प्रिय है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, सत्य, अहिंसा, दया, दान, परोपकार, इंद्रिय निग्रह और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, यही सच्चा धर्म है। ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 वर्ष, विद्याध्ययन, गुरु सेवा, इंद्रिय नियंत्रण। गृहस्थाश्रम, 25 से 50 वर्ष, धर्मपूर्वक धन, परिवार पालन, पंच महायज्ञ, ये सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। वानप्रस्थाश्रम, 50 से 75 वर्ष, सांसारिक मोह त्याग, आध्यात्मिक साधना। संन्यास आश्रम, 75 प्लस, पूर्ण विरक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। दान प्लस तप प्लस सत्य, ये तीनों मनुष्य के कल्याण की आधारशिला है। अध्याय 8, ज्ञान संहिता, मोक्ष का महारहस्य। क्या आप जानते हैं जीवन में रहती हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है? जानिए कैसे। केवल कर्मकांड और भक्ति ही पर्याप्त नहीं जब तक आत्मज्ञान न हो। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, ज्ञान ही परम सत्य है। ज्ञान का अर्थ पुस्तक पढ़ना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और उसे पर ब्रह्म से जोड़ना। ज्ञान प्राप्ति के 3 मार्ग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, वो तुम ही हो। जीवन मुक्ति, इसी जन्म में शरीर में रहते हुए मोक्ष। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से विचलित नहीं होता। विदेह मुक्ति, शरीर त्यागने के बाद आत्मा का पर ब्रह्म में विलीन होना, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। अध्याय 9, वायु संहिता, ब्रह्मांड के रहस्य। वायु केवल भौतिक हवा नहीं, बल्कि वो सूक्ष्म ऊर्जा जो सभी प्राणियों में प्राण के रूप में विद्यमान है। भगवान शिव की इच्छा से ही वायु की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड का क्रम, शिव की इच्छा, महत्तत्व, अहंकार, पंचतत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से संपूर्ण सृष्टि। प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट होते हैं और संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं, फिर नई सृष्टि का आरंभ। ये चक्र अनादिकाल से चलता आया है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यही शिव की महालीला है। सभी लोक, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ और सर्वोच्च कैलाश लोक। कैलाश केवल भौतिक पर्वत नहीं, ये एक आध्यात्मिक धाम है जहाँ शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और शिवगण निवास करते हैं। भगवान शिव की पूजा विधि, कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन। अभी से इन 5 विधियों में से कोई एक शुरू करें, शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। 1. रुद्राभिषेक, जल, दूध, दही, घी, शहद से शिवलिंग का अभिषेक। महामृत्युंजय मंत्र के साथ ये असाध्य रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। 2. पार्थिव शिवलिंग पूजा, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा, सभी तीर्थों का फल मिलता है, सावन में विशेष फलदायी। 3. महामृत्युंजय जाप, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। असाध्य रोग, संकट और मृत्यु भय से मुक्ति।
4. बेलपत्र अर्पण। 3 पत्तियों वाला अखंड बेलपत्र शिव को अर्पित करें, तीनों लोकों का फल मिलता है। 5. अभिषेक और अर्चना। फूल, फल, धूप, दीप से शिव की अर्चना। भगवान प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि मिलती है। शिव पूजा केवल बाहरी कर्मकांड नहीं, ये मन की शुद्धि और भगवान के प्रति अगाध प्रेम का प्रतीक है। दोस्तों, ये था शिव पुराण के पहले भाग का अद्भुत सफर। हमने जाना शिव पुराण महात्म्य, विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता के सृष्टि, सती, पार्वती, कुमारखंड और धर्म ज्ञान वायु संहिता के महारहस्य। अगले भाग में सीधे कैलाश में प्रवेश। कैलाश संहिता में शिव के विभिन्न रूप, अलौकिक लीलाएं और मोक्ष के गहरे रहस्य। कमेंट में लिखें जय महाकाल अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि शिव पुराण की ये दिव्य यात्रा आपके परिवार और मित्रों तक भी पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में कैलाश की ऊंचाइयों पर। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।